लाइव की तस्वीरें आप देख रहे हैं। राज्यसभा सांसद प्रतिनिधि राकेश सिन्हा का आगमन हो रहा है। आप डीएम चिटला के माध्यम से ये सारी तस्वीरें देख रहे हैं। बने रहिए इस चैनल से। प्रणाम। आगे वहाँ बैठक में हेलो डिसाइड करो। आइए डरिए मत। आइए हाँ ऐसा बात बोल लेते हैं। चल रहे उधर चल रहे वहीं चल। चलिए अध्यक्ष साहब अब अरे आइए ना सारा कमेटी तो जो सारा कमेटी चलिए आइए यही है आग लगा एक मिनट रुकिए। बढ़िया बड़ा मैसेज देखे थे मैसेज हम देखे हेलो हाँ गलिया में बताइए। हाँ हाँ नमस्ते। एक दो दिन में आप लोगों को रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चिंता मत कीजिए।
आइए ना समाज पैगाम एकदम आप ही के पार्टी के ये यकीन है, फूल फेंकेंगे, हम लोगों को भी यकीन है। उसी जोश के साथ हमारा नेता कैसा हो, जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, जैसा हो, बीजेपी का नेता कैसा हो, राकेश भैया जैसा हो। बहुत लोग हैं। अंदर जगह नहीं है, ज्यादा लोग अंदर जाइए सब खड़े रहेंगे, मैं बैठूंगा। मुन्ना यहाँ चेयर खाली है, मुन्ना यहाँ चेयर खाली है। हाँ माखन जी आइए। जवाब से कहाँ गए? एनुल बैठो अंदर। आइए राम कल्याण जी। यहाँ पे कम से कम टाइम ना बोलिए बात आपने हारून सा कहाँ गए? आपने से बोलिए ना परिचय देते हुए कुछ लोगों का नहीं ना सर, सुनिए ना सर, एक मिनट ये व्यवसायिक संघ के भी हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, ये संरक्षक हैं, कांग्रेस के बहुत अच्छे यहाँ के हैं, परफेक्ट नगर अध्यक्ष और बहुत हम लोगों के गार्जियन हैं। सारा बात बताइए। सम्मानित हमारे राज्यसभा के सांसद, इस बात की हमें है कि हमारे गांव, हमारे घर के पुत्र हैं, ये धरती के पुत्र हैं। सर, मैं कोई दल की बात नहीं करना चाहूँगा, मैं कोई दल की बात करना नहीं चाहूँगा, क्योंकि आप पहले मेरे समाज के हैं या मैं आपके समाज का हूँ। भले हम लोग विभिन्न दल से बिलोंग करते हैं, वो अलग सी बात है। बहुत दुखद बात के समय आप आए हैं हमारे बीच। मैं सर से आग्रह करूंगा कि सबसे पहले आप जो घटना स्थल है जहाँ पे वारदात हुई है बेवजह की, और वैसे गरीब लोग जो साग बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, कुछ छोटी मोटी दुकान करने वाले, वैसे लोग रुके हैं, बिके हैं, जिनके घर में आज के दिन में
मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग जानते हैं कि गोरखपुर मोदी नहीं है। हमसे आपसे 150-500 हज़ार लेके सब्जी लाने वाले लोग, वैसे लोगों का सब मैं समझता हूँ सर, आप CCTV फुटेज के माध्यम से भी देखे होंगे, ऐसी बात नहीं है। इसकी बिक्री की मैं छोटे से आज इतना बड़ा हुआ हूँ, बलिया का इतिहास रहा है और आज भी है, और मैं कल भी प्रयास करूंगा कि हमारा इतिहास वही फिर दोहराया जाए जिस इतिहास में हम लोग चल रहे थे। एक हवा का झोंका आया और इससे कुछ उड़ाता हुआ चला गया, इसका बहुत अफसोस है। लेकिन कुछ लोगों की मानसिकता होती है, कुछ ऐसे सोच के लोग होते हैं। हमारे नेतागण में भी आप आए, बड़ा अच्छा लगा, सब लोग खुश हैं। तो हमारे राकेश बाबू हमारे बीच आए हैं, क्योंकि आप तो मेरे घर के हैं। लेकिन कुछ नेतागण ऐसे आते हैं जो समाज के अंदर महलम क्या लगाएंगे, वो और पटाखा फोड़ के चले। इस बात का हम निंदा करते हैं। और आप मानिए, प्रबुद्ध लोग हैं सारे चीज से, आप ऐसे लोगों का, ऐसी चीज का खंडन होना चाहिए, निंदा होना चाहिए, जो हमारे समाज के भला मास्ता बना रहे। हम आप जितने भी लोग बैठे हुए हैं, जो हमारा चेहरा फेस जान रहे हैं, हम समझते हैं कि हम लोग कदम से कदम मिलाकर चलने का हमेशा काम करते हैं। आज मैं जिस जगह की चर्चा भी ने किया, मैं उस जगह तो 1968 से रहता हूँ सर, 1968 से रहता हूँ और बड़े शान और शौकत से रहता हूँ और सबके बीच रहता हूँ। इसको कहा जा सकता है कि 25 गाँव के बीच में दिमाग को आप तमाम लोगों के सहयोग से रहता हूँ सर। आज हम लोग का जो वातावरण है वो दूषित किया गया सर, जितनी भी निंदा हो कम नहीं है। लेकिन मैं ये चाहूँगा, तमाम लोगों से आग्रह भी करूँगा कि फिर उसी वातावरण को, उसी चीज को हम लोग बांटने का काम करें। इसी में हम लोग आज 4 दिन से सर लगे हुए हैं, हमारे चेयरमैन साहब भी, जवान साहब बैठे हुए हैं। आज हम लोग इसी को बांटने का काम कर रहे हैं। उसी क्रम में हम लोग यहाँ पर थे, जो आपसे हमारी भेंट हुई। ज़्यादा समय नहीं लूँगा सर, मैं चाहूँगा कि आप भी दो सब अपना हम लोगों को, हमारे चेयरमैन साहब को कहेंगे दो सब घटना। नहीं ठीक है प्रमुख साहब, 2 मिनट अगर आप जदयू के हैं और प्रदेश के नेता हैं, समझ लीजिए, बहुत पुराने। आज बैठक में शामिल हमारे माननीय राज्यसभा सांसद आदरणीय भाई श्री और उपस्थित साथियों, अभी हमसे पहले आनंद जी ने व्यक्त किया और लगातार इसके निराकरण के उपाय किए गए, प्रशासनिक स्तर पर भी और सामाजिक स्तर पर भी। और बहुत ही दुखद घटना हुई और इस घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम ही होगा। और कभी ये जो मिर्सिका टोला का यहाँ के लोग बहुत ही सहिष्णु और इस तरह का जितना मुहर्रम हो, दुर्गा पूजा हो या और भी पर्व त्यौहार हो, कभी इसको चिन्हित नहीं किया। आम रूप से मूर्तियाँ आती थी, दुर्गा माता का या सरस्वती माता का विसर्जन होता, लेकिन ये पहली बार अचानक जो घटना के समय हम लोग भी नहीं पहुँच पाए, इसलिए इस तरह की कोई सोच और समझ नहीं। लेकिन हो गई तो वह बात लोकप्रिय होने वाली नहीं, लेकिन उसकी भरपाई उसका 2 तरीका। एक तरीका है सरकारी स्तर पर आपदा का क्या नियम है, क्या व्यवस्था है। यहाँ दुकान जला है, सामान उसमें जले हैं, कहीं 2 लाख रुपये का, कहीं 1 लाख का, कहीं घर बाजार की तरफ जो ठेला से नहीं 8,000, 10,000, 20,000, इस सब तरह की जो सरकार के स्तर पर हो उसको कराया जाए और एक सामाजिक स्तर पर किया जाए। और हम लोग कल भी थाना पर बैठक हुई थी, लेवल पर भी बैठक हुई, जिला कलेक्टर और एसपी भी आए थे।
फिर हम लोग थाना से कल शाम में दोनों पक्ष के बीच हम लोगों ने बैठक किया सौहार्द के वातावरण में, और सब लोगों का आना जाना स्थिति थी कि इधर के लोग उधर, उधर के लोग इधर में भी दिक्कत महसूस हो रहा है। तो उसको सामान्य कराने का काम कल शाम से हम लोग शुरू किया, और आज सुबह में बैठक रखी थी कि हम लोग चंदा में निकलेंगे ऐसे लोगों का जिनका चूल्हा बंद है। पहला उस चूल्हा को जला दिया जाए, हम खाएं और भूखा रहे, ये परिस्थिति नहीं है। इसलिए आज 8 बजे से हम लोग यहाँ बैठक कर रहे हैं। तो इसी बीच में सूचना मिली कि हम राष्ट्रपति कहे और अच्छी बात है, तो सब लोग मिलकर इसको करें और अच्छी बात है। इसलिए हम लोग टीम बनाए हैं, वो टीम चंदा में भी करेगा और उधर सरकार से जो सहयोग है वो भी प्राप्त करने का, और आप भी करेंगे तो ज़्यादा बल मिल जाएगा। तो ये है, और आपका तो हम शुक्रगुजार है, आपने दुनिया स्टेशन को अच्छा करने का काम किया, कटाव का हमारे क्षेत्र का दौरा ही नहीं किया, बल्कि उसमें जो आपकी शक्ति से लगाया। और आपसे जब आपके नाम की चर्चा 5 लोगों या इतने लोगों की होती है तो 50 लोग बोलते हैं जिन्हें अच्छे। पहली बात, आप किसी दल में हैं, हम किसी दल में हैं, और लोगों की यही भाषा है। और ये बात हम आपके एब्सेंट या आपके नहीं रहने के बाद भी हम बोलते हैं। मुंह पर बोलने की बात होता है कि मुंह की बड़ाई नहीं, हम ऐसे कई मौके पर बोलते हैं कि नहीं, प्रतिनिधि में जो गुण होना चाहिए। लेकिन जिन बातों की तरफ इशारा हारून जी ने किया है, हम समझते हैं, आप भी भली भांति समझ गए होंगे, उससे समाज जुड़ता नहीं, समाज टूटता है। और आखिर इस तरह के बयानों से क्या मतलब निकल सकता है? और इस तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण, मैंने ये दोनों का क्या कोई सामंजस्य का रास्ता है? एक तरफ ध्रुवीकरण, एक तरफ तुष्टीकरण करके हम लोग बांटने का काम या इस तरह का काम अगर कोई सोच रहा है तो वो बात नहीं होनी चाहिए। समाज को आप जिस तरह से जोड़ते हैं, आप भी तो उसी दल में ध्रुवीकरण की बात नहीं कर रहे हैं, और इसीलिए लोग आपको कहते हैं कि अच्छा। तो मेरा कहने का है कि आपके सामने अब हम ज़्यादा क्या कह सकते हैं कि यही सारी बातें हैं, और इसको आपके आशीर्वाद से, आपके कदम से इसकी मजबूती हो जाए, दूसरा के समाज बन जाए, तो इसे और भारी कोई बात नहीं हो सकती है। और हम लोग बैठे हैं, देखिए आप आ गए, अच्छे लोगों की यही पहचान है। साधु संत अगर पहुंच जाए किसी जमात में तो समझिए उसका उद्धार हो। तो आप आ गए, हम समझते हैं कि ये जो समस्या है उसका उद्धार हो। हमारे माननीय सांसद राकेश सिन्हा जी, मुझे बहुत खुशी है कि हमारे बलिया का बेटा है और दुख की घड़ी में इस तरह आए हैं जैसे कि जख्म पे महरम लगाने के लिए आए। आपके ही पार्टी के लोग और जख्म को ताज़ा कर कर चले गए, इससे तकलीफ हुआ। हम लोग लगातार सभी समुदाय के लोग मिलकर यहाँ रात दिन काम कर रहे हैं। जैसे हम लोग रहते थे वैसे रह, चाहे इसके लिए जो भी हम लोग को तकलीफ उठानी पड़ रही है, लोग को चंदा करने की बात हो रही है, वो भी वैसे थाना पुलिस में जाकर कह रहे हैं कि जो दोषी हो सिर्फ उस पर कार्रवाई हो। ऐसे लोग जो हमारे समाज में पर्व त्यौहार में साथ साथ रहते हैं लेकिन उसका एक्टिविटी बिल्कुल शून्य होता है, उस लोगों को ऐसे मतलब दोषी नहीं बनाया जाए। हमारा ऐसे एसपी साहब से भी आग्रह किया गया है कि ऐसे लोगों को बिल्कुल जो समाज में जुड़ कर रहता है ऐसे लोगों को दोषी नहीं बनाया जाए, इसलिए कि समाज में तरह तरह के लोग होते हैं
और वो किसी न किसी को फंसाने का काम करते रहते हैं। बहुत से लोग हैं, मुन्ना वगैरह ऐसा है लड़का कि मिलजुल के सबसे रहता है और हिंदू मुसलमान सबके त्यौहार में रहता है। हम इसका मतलब तारीफ करते हैं हर जगह, हर पार्टी में हर तरह के लोग होते हैं और सबका एक्टिविटी अलग अलग होता है। और चंदा में भी इसका नाम है, हमारे साथ देंगे और हिंदू मुसलमान का जिसका भी नुकसान हुआ एक सबके लिए बराबर चंदा किया जाएगा, उसके जख्म पर सिर्फ मरहम लगाई जाएगी। और लोग हैं सब अपनी अपनी बात रखेंगे। मुझे खुशी है कि हमारे बलिया का बेटा आए हैं और मरहम लगा कर जाएंगे। मरहम को जिसने ताजा नहीं लगा के जख्म को ताजा किया है उसका यहाँ कोई गुजारा नहीं होगा। वो आज न कल यहाँ से जाएंगे। यहाँ का वो बेटा नहीं है बल्कि वहाँ यहाँ आकर के सिर्फ हम पर जख्म दे रहा है। बलिया का बेटा उनको बर्दाश्त नहीं करेगा। अब चेयरमैन साहब से चाहेंगे थोड़ा सा शॉर्ट में, बस जो बात बच गया उसको बोला जाए। मोहम्मद जमाल साहब हैं, राजद के नेता, आदरणीय सम्मानित राज्यसभा के सांसद श्री राकेश सिन्हा जी, इस बलिया की धरती पर उपस्थित समाज सेवी, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बलिया बुजुर्गों की धरती है, महापुरुषों की धरती है। पूर्व का इतिहास रहा शांति उधर चल जाएगा इसलिए बलिया की धरती महापुरुषों की धरती है, शांति प्रिय लोग हैं और इस शांति प्रिय का इतिहास बलिया धरती पर रहा है और रहेगा। हम तमाम लोग बलिया के शांति में विश्वास करते हैं, वो शांति का निंदा करते हैं। ये बलिया की धरती में जो घटना घटी है वो घटना दुखद है और अशोभनीय है। इस घटना की निंदा करते हैं। नगर परिषद के क्षेत्र में ये शांति व्यवस्था हम लोग तमाम पूर्व से करते आ रहे हैं और करने का काम करेंगे। यहाँ बलिया के नौजवान साथी हैं, जो लोग हैं सब काम कर रहे हैं। मानव समाज, हिंदू हो या मुसलमान, जो इसको नहीं निभाएगा, इसको नहीं करेगा, उसके अंदर मानवता की कोई गुण ही नहीं है। इसको परखने की जरूरत है, जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। इस समाज में अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं, कुछ उपद्रवी लोग हैं, कुछ शराफत में जिंदगी गुजारना चाहते हैं और पूर्व से गुजार रहे हैं। हमको चिन्हित करने की आवश्यकता है। इस समाज को कौन तोड़ता है, कौन जोड़ता है, उसको परखने की जरूरत है। हम लोगों को बलिया की धरती पर पता है। कुछ नौजवान जो जिसके पास ना समझ है, समझ की कोई रूपरेखा नहीं है। धर्म अधर्म का नाशक होता है। धर्म में घटना होने का कहीं से कोई सवाल ही नहीं है, चाहे मुस्लिम का हो या जो हिंदू का हो। धर्म अधर्म का नाशक है, अच्छाई लाने का प्रयास करता है। लेकिन कुछ लोगों ने जो इस घटना को घटाने का काम किया है वो प्रत्यक्ष रूप से आ गया है। उस पर जो कानूनी कार्रवाई होगा प्रशासन जाने। हम लोग चाहेंगे जिनके जो घटना घटी है, जिनके साथ गरीब गुरबा है, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, मरिया में लोग रहने वाले हैं, निसहाय है, अनाथ है, हम लोग आज उसी विचार पर आए हैं कि उसकी क्षतिपूर्ति के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। तो सरकार की ओर से उसकी क्षतिपूर्ति का जो प्रावधान है वो होगा। सामाजिक और सोशल स्तर से जो उसको सहायता राशि देने का होगा। इसीलिए आज हम लोग बैठे हुए हैं। मान से निवेदन होगा कि आप भरतिया बलिया की धरती के पुत्र हैं। इसके पूर्व भी बलिया की धरती के पुत्र रहे, नेता रहे हैं, समाज सेवा रहे हैं। इस तरह की भावना विचारधारा मानव करना चाहिए। लेकिन अगर कुछ लोग चाहे जो हो इस तरह से भावना हम भाईचारा को तोड़ने का करें, चाहे ग्रामीण हो या नौजवान हो या पॉलिटिकल लोग हो, इस भावना को तोड़ने का काम करेंगे। भाईचारा को बलिया की धरती इनकलाबी धरती है, क्रांतिकारी की धरती है, उसको कभी बर्दाश्त करने का काम नहीं करेगा और काला झंडा दिखाने का काम करेगा और उसको बलिया की धरती से बहिष्कार करने का काम करेगा। और हमारे ग्रामीण में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो सामाजिक तत्व हैं, मिले जुले हैं और शराब पीते हैं, ताड़ी पीते हैं। वो समझते नहीं है कि धर्म में क्या होता है और आकर के उत्पाद कर देते हैं, भाईचारा को तोड़ने का काम करते हैं। उस पर भी हम लोग कड़ी निगाह रखेंगे। चाहे किसी का संतान हो, चाहे किसी का पुत्र हो, उस पर हम लोग आगे भविष्य में जाके समाज
कार्यक्रम के अंतर्गत उसको अच्छाई में लाने का काम करेंगे। यहाँ बुजुर्गों ने कुछ नहीं किया, नौजवानों ने कुछ किया। वो 16 बरस के थे, 18 बरस के थे, घटना घट गई है, लेकिन बलिया की धरती का बदनाम हुआ है, सर नीचे झुका है। इसलिए आने वाला भविष्य में हम लोग मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे कि बलिया के बुजुर्गों का, महापुरुषों का सर नहीं झुके, सर ऊंचा रहे। इतना कहकर अपनी बातों को खत्म करते हैं। सर लगभग जितनी बातें, 1-2 मिनट पिंटू बोलोगे क्या? अच्छा, जितनी बातें थी सर आ गई है। यहीं पर इधर आ जाओ। बलिया के पूर्व विधायक के लड़का है ये शमसुल जोहा साहब, यहाँ के उन्हीं के लड़का, दोनों। हाँ जोहा साहब जी जी। सर राकेश सिन्हा जी, आपके सिस्टर मिले थे मुझे बख्तियारपुर में वो चाय के ढाबा पे, हो गए 3-4 महीने। सांसद जी, आप जैसा कि यहाँ के भौगोलिक, आर्थिक और जनसंख्या के हिसाब से आप परिचित हैं। आप तो हमेशा आगे जाते हैं, सामाजिक वर्ग से जुड़े हुए हैं। आपका लोग तारीफ भी करता है, चाहे वो रेलवे स्टेशन का आपको 25 लाख रुपया या 25 करोड़ का जो भी योजना दिए हैं, लोग चर्चा करते हैं आपके बारे में कि नहीं, उनका सोच एक सामाजिक सोच है, जो समाज का उत्थान करना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी दल से, लेकिन वो चर्चा करते हैं। अब पता नहीं बलिया में हमारे पिताजी भी यहाँ से विधायक रहे, तो कोई सिर्फ मुस्लिम के वोट से वो जीत नहीं है, सब लोग ने उनको वोट दिया, हर जात के धर्म के लोग दिए, तभी तो वो तो उद्धार है, वो हम लोग कभी नहीं भूल सकते, वो पहचान दी हम लोग को, और इस तरह की घटना कभी नहीं होती। और मैं ये नहीं कहूँगा कि इस समाज के लोग, चाहे मुस्लिम समुदाय के लोग या हिंदू समाज के समुदाय के लोग से गलती दो से, हमारे गार्जियनों से गलती है, क्योंकि जो लड़का 18 बरस 20 बरस का, हम उस पर जांच पड़ताल नहीं कर पाए, उसको तंबी नहीं दे पाए, उसी से गलती हुई एक मतलब ये समझिए कि अफवाह फैल गया कि ऐसा हो गया, माहौल बिगड़ गया, जिसके कारण आज मान लिया जाए जो गरीब लोग है, सब्जी बेचने वाला जो ठेला पर कारोबार कर रहा है, उन लोग को नुकसान हो रहा है। तो हम एक तरफ ये नहीं कहेंगे कि फलाना आदमी दोषी है, फिर वो नहीं कहेंगे कि फलाना, इससे क्या, हम एक हिंदुस्तानी हैं, हमको पहले ये सोचना पड़ेगा। अगर 1 रुपया का भी नुकसान हो रहा है तो वो हिंदुस्तान का नुकसान हो रहा है जी। अगर 1 रुपया का भी फायदा होता है तो हिंदुस्तान का फायदा होता है। हम हिंदुस्तान के सेट हैं, एक मुस्लिम, एक हिंदू, हिंदुस्तान की संपत्ति है। हम अपने संपत्ति को बचाएंगे, हम सोचेंगे कि विकास कैसे हो, इसके बारे में हमको सोचना। अब कुछ लोग आए, सब लोग उनके बारे में चर्चा भी की। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 4 साल में आप कुछ कराए ही नहीं, तो आपके पास कुछ मुद्दा बचेगा? देखिएगा कि जहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा आग जला, वहाँ पर और पेट्रोल दे दीजिएगा, उससे कुछ समाज का उत्थान होना नहीं। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, आशा भी करता हूँ कि जिन लोगों का नुकसान हुआ है, हम लोग भी अभी प्रमुख साहब, शाहिद भाई और अरुण भाई, सब लोग समाज के लोग बैठे थे कि हम लोग सामाजिक स्तर से भी कुछ चंदा करेंगे, जितना हो सकेगा करेंगे। मैं आपसे विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप भी जिला लेवल पर बात रखें, डीएम साहब से रखें, जो गरीब लोग का नुकसान हुआ, हिंदू मुस्लिम जिन लोगों का हुआ, उनको देने का, दिलवाने का कष्ट करें, और हम लोग भी सामाजिक तौर से जो जिसको जितना जुटेगा हम लोग की मदद करें, करके शांति व्यवस्था करेंगे। और उम्मीद आपको ये दिलाएंगे कि आने वाले दिन में जब भी दुर्गा पूजा हो, मुहर्रम हो, हम लोग हिंदू मुस्लिम भाई सब मिल के एक कमेटी बनाएंगे, और आगे से किसी तरह का वाद विवाद नहीं हो, इस पर हम लोग काम करेंगे। अब हम लोग ये नहीं कहेंगे कि फलाना दोषी है, दोषी हम सब। बस इतने ही बात से हम अपनी बात को खत्म करते हैं। सारी बात लगभग आ गई है, क्योंकि बहुत लंबा होने के बाद क्या लगेगा कि यहाँ भाषणबाजी हो रहा है, काम हो नहीं रहा है। लगभग कमोबेश सभी आदमी एक ही बात हम लोग बोल रहे हैं, कोई नया नया बात है नहीं। 2-3 बात सर इसमें हम भी कहना चाहेंगे। सबसे पहले तो एक बार सर जहाँ जहाँ जो घटना घटी है, अभी जो नुकसान हुआ, एक बार फिर से, क्योंकि आप अभी आए,
भेंट नहीं हो सकी, तो वहां जाके उनसे एक बार उनके परिवारजन से आप खुद मिल लेंगे। दूसरी बात, सही बात कहा गया है कि जो स्थानीय लेवल पर कहा गया है कि हम इसका रिकवरी करेंगे, लेकिन उसमें बहुत लंबा प्रोसेस है। तो से बात करके या राज्य सरकार से, केंद्र सरकार जैसे भी हो, फिलहाल उसको बहुत तेजी से उसका मुआवजा मिल जाए और हम लोग अपने स्तर से जो भी होता है यहाँ पर मिलकर करेंगे। तीसरी बात, FIR में बहुत लोगों का गलत नाम दे दिया गया। मुश्किल से 5 आदमी इधर 5 आदमी इधर समझ में आता है। 160 आदमी 150 आदमी का FIR में नाम, सबका नाम दे दिया जाता है। पिछली बार भी घटना घटी थी ऊपर टोला में, उसमें भी मुस्लिम और यादव जी के बीच में हुआ था। जो अच्छे लोग, शाहिद भाई वकील आदमी, रात भर छुड़ाने में हम लोग सब, इनका नाम दे दिया गया। तो प्रशासन हम लोगों का गलत इस्तेमाल भी कर लेता है। एक तरह से बोलते हैं कि जहाँ घटना घटता है आप लोग आइए, और उसके बाद आने के बाद वहां उसको, ये 2-3 बात है सर। बाकी माहौल हम लोगों का शुरू से, चूंकि यहाँ मिक्स माहौल है, बाजार में दुकान, टोला में घर, इस तरह से मिक्स माहौल है। बहुत ज्यादा यहाँ खराब नहीं है। खराब आने का प्रयास कोई भी आके कर दे, बाहर से हो, यहाँ के लोग हो, बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, सोशल मीडिया को, खराब यहाँ होता नहीं है। क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ माहौल, 2-3 दिन पहले क्या माहौल था, अभी क्या है, सब मिक्सअप माहौल है। सभी राजनीतिक दल के लोग यहाँ, दोनों धर्म के लोग बैठे हुए हैं। तो जहाँ इतना बढ़िया माहौल रहेगा वहाँ कभी खराब हो ही नहीं सकता। लाख कोई कुछ कहा दे, उससे मतलब नहीं है। रही बात, आप लोगों ने एक बात कहा कि राजनीति कुछ आदमी करके चले जाते हैं, तो नहीं बोलना चाहिए हमको। सब लोग यहाँ राजनीति कर रहे हैं। हम सबसे आग्रह करते हैं कि एक आदमी गलत करता है तो हम लोग विरोध करते हैं ना। एक आदमी राजनीति कर रहा है तो आप लोग उसके रिएक्शन में आप लोग राजनीति मत कीजिए। अभी हम राजनीति करने का 100 मंच हम लोगों को मिलेगा, करते ही करते हैं, लेकिन वो अलग चीज है। अभी कोई आदमी राजनीति नहीं कीजिए। पूरा एक दूसरे को बुरा बोलने से बेहतर है कैसे अच्छा हो, उस पर हम लोगों को चलना है। बस यही हम कहना चाहते हैं। लग रहा है कि सर एक बार चला जाए, तो अपनी बात को भी यहाँ रखे। इसके बाद बलिया में जो फाटक है हम लोगों का, जहाँ आपकी झंडा, वहाँ भी कुर्सी लगा हुआ, वहाँ भी कुछ हम लोग बाजार में व्यवसाय, लोग भी दुकान ढंग से नहीं खोल रहे हैं। थोड़ी परेशानी, थोड़ा सा माहौल ठीक करना, थोड़ा सा माहौल ठीक करना है। जाने से थोड़ा सा माहौल, अभी सर वहाँ चलेंगे, लेकिन पहले आप अपना थोड़ा सा अरुण भैया थोड़ा बोले, अरुण भैया बोले दीजिए। माननीय सांसद हमारे यहाँ के पॉलिटिकल गिलास ले और बोतल में होती है। सुनिए तो इतना कहेंगे दिल की गहराई से, जो आपने हर क्षेत्र में जो विकास का काम किया है, चाहे कटाव के क्षेत्र में हो, ट्रेन ठहराव के क्षेत्र में हो, चाहे ट्रेन रुकवाने के क्षेत्र में हो, चाहे स्टेशन बनाने के क्षेत्र में, किसी क्षेत्र में, चाहे गली का हो, चाहे किसी पॉलिटिकल का, हर क्षेत्र में। शायद मुझे अपनी निजी जानकारी की जो 75 साल में बलिया सांसद किसी ने नहीं किया है, वो आप कर दिखाए। इसलिए आप तमाम लोग आपके विकास पुत्र के नाम से जाने जाते हैं। किसी धर्म, किसी जाति से लोग आपको गिनती नहीं करते, आपको सिर्फ विकास पुत्र के नाम से जाने जाते हैं। जहाँ तक घटना का सवाल है, तो कुछ लोग ऐसे तत्व के लोग ये हैं, जो लोग 15-16 जो खाने पकाने वाले लोग, जो गलत संगति के कारण इस तरह की घटना किए हैं। इसमें गरीब गुरबा की क्षति ज्यादा हो गई है। कुछ भावनात्मक लोग इसमें मिल गए थे, जिसकी वजह से घटना हुई। इस तरह की घटना में जितनी क्षति हुई, जितनी निंदा की है, वो कम। हम आपसे आग्रह करेंगे कि इसे गरीब गुरबा के प्रति सहानुभूति जताते हुए हम सब दोनों जो हिंदू मुस्लिम भाई आज 100 साल से हम लोगों के बाप दादा निपटे आए समाज में कभी इस तरह का पुनरावृत्ति, इस तरह की घटना नहीं थी। लोगों ने इस तरह की घटना का अंजाम दिया है। जो गलत मेंटेलिटी के लोग थे, कुछ इसको पॉलिटिकल सह भी दिया गया था, लेकिन सबको बिसरते हुए उस पर हम जाना नहीं चाहते हैं। जो कुछ भी अपने स्तर से हो आज तक करते आए हैं, इसके लिए भी आज लिख कीजिए। इसी बानी से हम विकास जी, एक मिनट आप भी बोलिए। विकास पासवान जी हैं सर, राजद के जिला के। भाषण दे रहे हैं, बोले बोले। सम्मानित हमारे पड़ोसी इस क्षेत्र के बेटे आदरणीय श्री राकेश सिन्हा जी, सर जो हुआ बलिया के लिए, बलिया के इतिहास में बहुत बड़ा धब्बा है, उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। हम सबसे कहना चाहते हैं, सभी साथी ने भी बोला,
इसमें 80-90% वैसे वर्ग के लोग चाहे हिंदू हो मुसलमान, इसकी काफी तो सर से कहना चाहते हैं कि बेगूसराय एडमिनिस्ट्रेटर का दबाव दिया जाए, जितना जल्दी हो सके उसकी भरपाई किया जा सके। प्रशासन के द्वारा सर प्रशासन पर दबाव यह भी दिया जाए कि दोषी बचे, सारे लोगों को पता है प्रशासन कौन दोषी है, दोषी बचे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं। हमारे समाज के जितने भी लोग हैं, चाहे अरुण भैया हो, मुन्ना जी हो, साहिद जी हो, किशोर जी हो, जमाल साहब हो, हम लोग शुरू से ही हम लोग का रहा, जब से घटना हुई, अरुण भाई हो, हम लोग का सबसे पहला प्राथमिकता था कि बलिया जलने से बचे। लेकिन मुन्ना भैया, हम लोग स्पष्टवादी बोलने वाले लोग हैं, आप बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, आप चाहे बीजेपी से हो, जदयू से कोई मतलब नहीं, आपकी भूमिका सामाजिक भूमिका रही है। लेकिन मुन्ना भैया, कुछ लोगों ने बलिया में आके जलाने का काम किया, ये सच्चाई है। अपने बयानबाजी से वो चाहते थे कि बलिया जले। हम धन्यवाद देते हैं यहाँ के, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, दोनों वर्गों को लोगों को उन्होंने बलिया को जलाने से बचाया। आप सर अच्छे हैं, आदरणीय राज्यसभा सांसद महोदय राकेश सिन्हा जी, आप अच्छे हैं, तभी जाके आप देखिए हिंदू हो मुसलमान हो, सभी पार्टी का लोग आपके पीछे खड़े हैं। अगर आप गलत रहते तो हम लोग आपके साथ नहीं रहते। उम्मीद इसलिए है कि दियारा क्षेत्र में हम लोग को चलने के लिए रोड नहीं था, ढंग से अपने बनाने का काम किया। आप धन्यवाद के पात्र हैं। तो सर से हम निवेदन करते हैं कि सर, जो सच है, चाहे अपने पार्टी स्तर पर रखिए या एडमिनिस्ट्रेटर के स्तर पर रखिए, वैसे लोगों को पनाह नहीं होनी चाहिए। मेरा इतना ही कहना है सर आपसे। किसी पार्टी के लोग ने मुन्ना भैया राजनीति यहाँ करने का काम नहीं किया। केवल सर हमारे गार्जियन हैं, आप सांसद हैं, आप इसलिए यहाँ आए हैं कि आप सांसद हैं, आपके लिए सभी बराबर है। कुछ लोग ऐसे भी आए थे जो केवल एक वर्ग के सांसद के रूप में आए, ये सच्चाई है। आपसे उम्मीद है सर, आप हमारे गार्जियन हैं, आप हमारे सांसद हैं, आपने भी हमें समझा अपना है कि नहीं, मेरे लिए सब बराबर है। और सर, आप निष्पक्ष जांच करा के दोषी पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सर, दोनों वर्ग में, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, वो लोग फंसना नहीं चाहिए। निर्दोष ऐसे लोगों का भी नाम दिया गया है जो केवल वहाँ छोड़ने का काम, वैसे लोगों को मतलब प्राथमिकी नहीं होने के सर से मेरा आग्रह है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं बात को समाप्त सर। शांत रहिएगा 2 मिनट सर। आज बलिया के सभी सम्मानित भाई हमारी बहन भी है, 10वीं का दिन था और मैं बछवाड़ा में एक मंदिर दर्शन के लिए जा रहा था। हमारे पार्टी के उपाध्यक्ष श्री बलराम जी ने मुझे कहा, एक बच्चा जो रेलवे की नौकरी में गया, कट गया है, उसके हम घर चलेंगे। 4 महीने की नौकरी थी और रेलवे में दुखद अंत हुआ। हम सबको लगा कि माँ देवी के दर्शन से कम महत्वपूर्ण उस माँ का दर्शन नहीं है जिस माँ ने अपने बेटे को खो दिया। हम उनके घर गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कार्य संस्कृति शुरू की है, उसका मैं एक उदाहरण देता हूँ। दलीय आधार पर हम विरोध कर सकते हैं प्रधानमंत्री जी का, लेकिन जो कार्य संस्कृति, उसका मैं उदाहरण देता हूँ, शायद ये पहले नहीं होता। DRM साहब जो समस्तीपुर के हैं, वे दिल्ली में अपने पिताजी का इलाज करा रहे थे। मैं इनको फोन किया, विजयादशमी की बधाई दी और मैंने कहा कि एक माँ आंसू बहा रही है, बेटा वापस नहीं आ सकता है, कंपनसेशन तुरंत होना चाहिए। और DRM साहब ने आधे घंटे के अंदर निर्णय लिया। 10वीं के दिन जब सारे दफ्तर बंद थे, निर्णय यह हुआ कि 75,000 10वीं के अगले दिन और 20 लाख रुपये 1 सप्ताह के अंदर उसके अकाउंट में आ जाए। कहने का तात्पर्य है, बलिया की सड़क, बलिया का स्टेशन, बलिया की गरीबी हमारे लिए प्राथमिकता का विषय है। यहाँ किसी भी व्यक्ति के घर का चूल्हा बंद होता है, पूरे हिंदुस्तान पर कलंक है। जाति धर्म संप्रदाय को से ऊपर उठकर हम किसी भी व्यक्ति के घर का चूल्हा बंद होने नहीं देंगे। मैं एक घटना का जिक्र करना चाहता हूँ, सौहार्द क्या होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आबू धाबी गए, में हजारों हिंदू रह रहे थे, पूजा का कोई स्थल नहीं था।
मालूम है आबू धाबी में 100% जनसंख्या मुस्लिम जनसंख्या है। प्रधानमंत्री जी ने अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से 27,000 स्क्वायर फीट जमीन ली, मंदिर का शिलान्यास किया, मंदिर का उद्घाटन किया। आबू धाबी में मंदिर बन सकता है, वहां के हिंदू मुस्लिम में कोई अंतर नहीं हो पाएगा, तो क्या हम हिंदुस्तान में आपस में लड़ें? दूसरी घटना बताना चाहता हूं। केरल के चेरामन में एक राजा ने देखा कि मुस्लिम व्यापारी सड़कों पर इबादत कर रहे हैं। उन्होंने अपने मंत्री से कहा रातों रात इस मंदिर को मस्जिद बनाओ। पहला मस्जिद है दुनिया का जिसका दरवाजा पूरब की ओर खुलता है, जिसमें पीतल की घंटी है, पीतल का दिया है। अभी भी चेरामन मॉस्क के नाम जानता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसका रिप्लिका अरब के राजा को भेंट किया। भारत की पंथ निरपेक्षता इसलिए मौजूद है, हम विविधता में विश्वास करते हैं। भारत की पंथ निरपेक्षता मजबूत इसलिए है, यहाँ स्वामी श्रद्धानंद हुए, यहाँ गणेश शंकर विद्यार्थी हुए, यहाँ दीनदयाल उपाध्याय हुए। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो हुआ सो हुआ, घटना गलत हुई, निंदनीय हुई, लेकिन अगली बार जब शोभा यात्रा रामनवमी की हो या दुर्गा जी का विषय हो, मुस्लिम भाई बंधु उस पर फूल की बारिश करें, पत्थर नहीं फूल की बारिश होनी चाहिए। आपका त्योहार आएगा, हिंदू उस पर फूल की बारिश करेगा, हम पानी लेकर, हम जलपान लेकर सड़क पे खड़े होंगे, हम अपनी स्थानीय एकता को छिन्न भिन्न नहीं होने देंगे, हमें अपनी जान भी देनी पड़ेगी। देखिए, घर बना देना आसान होता है, जमीन के गड्ढे को भर देना आसान होता है, लेकिन मन की खाई को भरना बहुत कठिन होता है। अविश्वास के माहौल को बंद कीजिए। रात को 12 बजे हमारी बेटी, हमारा छोटा बेटा सड़क से गुजरे तो माँ बाप को इसकी चिंता ना हो। इसकी तो चिंता हो कि रास्ते में कोई भूत आ जाए, रास्ते में कोई जानवर आ जाए, लेकिन इसकी चिंता ना हो कि रास्ते में कोई सांप्रदायिक ताकत उसे समाप्त कर दे। हमारा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवहार ऐसा हो जिसमें विविधता हो। मैं बेगूसराय के मुस्लिम समुदाय से एक और अपील करना चाहता हूं। आप दुनिया में मिसाल कायम कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2013 के भाषण में कहा था, हमें गरीबी से लड़ना है, हमें बेरोजगारी से लड़ना है, हमें विकास के कार्य को आगे बढ़ाना है, हमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बराबर खड़ा होना है, हमें पाकिस्तान के बराबर, बांग्लादेश के बराबर, अफ्रीका के बराबर नहीं होना है। हमें अमेरिका को चुनौती देनी है विकास में, हमें रूस को चुनौती देनी है अपने सुरक्षा के संसाधनों में, हमें ब्रिटेन को चुनौती देनी है आर्थिक विकास में। 5वें नंबर से 30वें नंबर की अर्थव्यवस्था प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनाया है। जो ब्रिटेन हमें उपनिवेश बनाकर रखा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 9 साल में ब्रिटेन को बताया, तुम 5वें पर हो, हम 30वें पर हैं। आगे जाकर 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हम बन चुके हैं, आगे जाकर हम 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था, 1 नंबर की अर्थव्यवस्था बनेंगे। इसके लिए साझा प्रयास की जरूरत है। मैं बलिया के लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, जाति के आधार पर और धर्म के आधार पर जब तक मतदान होता रहेगा, तब तक विकास का कार्य और मन का विश्वास दोनों ही बना रहेगा। जिस दिन हम एक नागरिक के रूप में मतदान करेंगे, किसी दल का बहिष्कार करना, किसी जाति का बहिष्कार करना, किसी संप्रदाय का बहिष्कार करना, तीनों बराबर होता है। अगर मुन्ना अच्छे हैं, हरुण भाई अच्छे हैं, तो हम व्यक्ति को देखेंगे, हम उनकी सांप्रदायिक जड़ को नहीं देखेंगे, किस संप्रदाय से आते हैं। यह देश विविधता का देश है। इसलिए मैं बेगूसराय के मुस्लिम भाई बंधुओं से अपील करता हूं, जिस तरह से सामाजिक विविधता है, सांस्कृतिक विविधता है, उस तरह से राजनीतिक विविधता भी होनी चाहिए। मोदी जी को मापिए। उन्होंने क्या कहा, जो मुसलमानों में पिछड़े हैं मसावत, जो पिछड़े हैं, लाल बेगी हो गए, जुल्हा हो गए, उनके विकास उन्होंने कही है। मैं बलिया के लोगों से कहना चाहता हूं कि अगली बार आज से तैयारी हो, दोनों ही एक दूसरे के त्योहार में फूल की बारिश हो, पत्थर नहीं चलेगा, बारिश फूल की हो। एक दूसरे को झंडा लगाने के लिए हम कहें कि ये स्थान खाली रह गया,
हम एक दूसरे को कहें कि फूल यहाँ बारिश नहीं हो पाई, इस चौराहे पर फूल की बारिश नहीं हो पाई, अगली बार वहां भी करेंगे। बलिया एक मिसाल पैदा करेगा, जिस बलिया की बदनामी होगी वो बलिया कहेगा पत्थर को हम विस्थापित फूल से करने वाले हैं, और ये बलिया दिखाएगा। यहाँ पेट्रोल नहीं, पेट्रोल का उत्पादन यहाँ होगा गाड़ी चलाने के लिए, आग लगाने के लिए नहीं। यहाँ हमें पानी की जरूरत है। मैं इतना कहना चाहता हूं, भगवान श्री राम सामाजिक मूल्यों का एक संदेश देकर गए हैं। हम इतना कहना चाहते हैं कि मां दुर्गा की हम पूजा करते हैं, वो असत्य पर विजय के लिए है, वो झूठ पर विजय के लिए है, वह असामाजिक और कुरीति वाले तत्वों पर विजय के लिए है। महिषासुर उसी का एक संकेत। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, एकजुटता दिखाइए। धर्म का उपयोग अपने घर के अंदर होगा, धर्म का उपयोग घर के बाहर एक दूसरे को बांटने के लिए नहीं होगा। हमारी पूजा पद्धतियां अलग हैं, देश एक है, हमारी राष्ट्रीयता एक है, हमारा इतिहास एक है, हमारी विरासत एक है, हमारे पूर्वज एक हैं। कोई दुनिया की ताकत नहीं कह सकता कि भारत में एक हमारी पूर्वज, हमारा इतिहास, हमारा विरासत अलग अलग है। हम एक ही पूर्वज के संतान हैं। अलग अलग पूजा पद्धतियां हैं, अलग अलग पूजा पद्धतियां ना अलग राष्ट्रीयता पैदा करती हैं, ना अलग संस्कृति पैदा करती हैं, ना अलग ही मन पैदा करता है। मन, विश्वास, संस्कृति, विरासत सबको एक करके अपनी पूजा पद्धतियों पर ईमानदारी से जो बना रहेगा, वो दूसरे की पूजा पद्धतियों पर हमला नहीं करेगा। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि समय पर यदि हमारे बुजुर्ग कदम उठा लेते तो घटना को रोका जा सकता है। इसे दोषारोपण के लिए हम प्रशासन पर तो इल्जाम लगा ही रहे हैं, अपने ऊपर भी है। जो भी निर्दोष है, एक भी निर्दोष को यदि सजा मिलती है, उस पर FIR होता है, तो समझिए 140 करोड़ जनता पर अत्याचार है। एक निर्दोष का नाम FIR में नहीं होना चाहिए। जो निर्दोष हैं, पूजा समिति के जिन लोगों को डाल दिया गया है, सिर्फ समिति का नाम देकर इधर से या उधर से उसको हटा दिया जाए। मैं DM साहब से अपील करता हूं, SP साहब से अपील करता हूं कि आंख बंद करके कार्रवाई ना करें। दूसरा, मैं प्रशासन की इस बात के लिए भर्त्सना करता हूं, प्रशासन को हमेशा फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए, भविष्य देखकर काम करना चाहिए। यदि प्रशासन फ्यूचरिस्टिक होती तो इस तरह की कार्रवाई को पहले ही रोक लिया जाता, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डेटरेंस। आपको जहां भी संभावना लगती है, 2-4 सामाजिक तत्व हैं, वहां पर आपकी पुलिस की बैरिकेडिंग होनी चाहिए थी। शोभा यात्रा आराम से, विसर्जन का यात्रा आराम से निकलता। तो मैं कहना चाहता हूं कि आज हम सब सभी दल के लोग हैं, सभी समाज के लोग हैं। मैं मुन्ना जी को बहुत बधाई देता हूं कि इन्होंने एक पहल की है, सबको इकट्ठा किया है। अरुण जी हमारे साथ हैं, अरुण भाई, सब लोगों ने हमको मिलकर एक एकजुटता दिखाई है। हम एकजुटता के साथ चले। भूलना, विस्मृति बहुत बड़ी चीज है। अगर विस्मृति नहीं हो, हमारे घर में मृत्यु हो जाती है। अगर हम विस्मृत नहीं करें तो शायद हम जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकते। इसलिए मैं बलिया के लोगों से कहता हूँ, विस्मृति को अब लाएं। स्मृति नहीं, अभी विस्मृति का समय है। विस्मृति को लाकर उस स्मृति को वापस लाएं जो घटना से पहले की थी। हम सब बाजार में, समाज में, संस्कृति में एकजुटता के साथ आगे बढ़ाएं, कदम बढ़ाएं और राजनीति न करें। ये राजनीति का अवसर नहीं है। यदि वोट लेना देना होता तो इंसानों का जन्म अपनी मां अपने कोख से नहीं देती। हम वोट लेने देने के लिए पैदा नहीं लिए हैं। राजनीति कुछ समय के लिए होता है। 365 दिन 24 घंटे हम सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जीवन में जीते हैं। यहाँ किसी मंदिर को नुकसान हो तो मुस्लिम भाइयों की तरफ से पहल होनी चाहिए कि उसके लिए कितना चंदा चाहिए। आपको नुकसान हो, यहाँ से पहल होनी चाहिए आपको कितना पैसा चाहिए। इससे किसका अध्यात्म समाप्त होता है? किसी का अध्यात्म समाप्त होता है। अध्यात्म की ताकत मानवीयता में है और हिंदू समाज, संस्कृति मानवीयता के ही कारण, उसी विरासत के कारण हमारी विविधता बनी हुई है। नए धर्म, नई संस्कृति, नए दार्शनिक, नए पुरोहित, नई परंपराओं को यहाँ कभी रोका नहीं जाता है। यदि रोका जाता तो बौद्ध धर्म का अभ्युदय नहीं होता है, रोका जाता तो जैन धर्म नहीं आता। मैं अंतिम बात कह के मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, झगड़े से ऊपर उठिए। पारसी समुदाय जब अत्याचार हुआ तो भारत आए, सांजन पोर्ट पर रुके, जहाज रुकी। वे गुजरात के राजा से अपील किया कि हमें जगह दीजिए। गुजरात के राजा ने कहा बाहर के लोग हैं, पता नहीं हमारा सौहार्दपूर्ण जीवन में
क्या हो जाएगा? उन्होंने एक गिलास पानी, एक गिलास दूध भेज दिया कि हमारे यहाँ जगह नहीं है, गिलास में पूरा दूध भेज दिया। पारसी समुदाय के नेता ने दूध में चीनी मिलाकर भेज दिया, कहा आपका दूध है, हम आपके दूध में चीनी की तरह मिल जाएंगे। 1885 में जब कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ तो 72 डेलीगेट गए थे। पारसियों की जनसंख्या 0.47% थी। 1931 की जनसंख्या में वे मात्र 1,24,000 थे और कांग्रेस के 1885 के अधिवेशन में 9 पारसी थे। 72 में 9 पारसियों की संख्या थी। मैं यही कहना चाहता हूं कि हमें लंबी दृष्टि से आगे बढ़ना है। इस देश अमेरिका के बराबर खड़ा करना है। हमें अमेरिका कनाडा के रास्ते पर नहीं चलकर अपनी एक वजूद बनाना है, भारत का वजूद, भारत की पंथ निरपेक्षता जो हजारों साल से पंथ निरपेक्षता है, जो मैंने पारसी समाज का उदाहरण दिया, जो सहिष्णुता है उसको हम बरकरार करें। इसी मूल्य के साथ हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उस संकल्प के साथ कि हम गरीबी से लड़ें, हम बेरोजगारी से लड़ें, हम भ्रष्टाचार से लड़ें। प्रधानमंत्री जी ने बार बार हमें संदेश दिया है कि हमारे मुंह से, जुबान से एक ऐसा शब्द नहीं निकलना चाहिए जो समाज को बांटे। हमारे शब्दों की कीमत होती है। हमारे शब्द ऐसे हों जो समाज को जोड़े। हमारे शब्दों में शहद हो, हमारे शब्दों में जहर नहीं हो। जहर और शहद के बीच की लड़ाई में हमें शहद को आगे बढ़ाना है, शहद के उत्पादन को आगे बढ़ाना है। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम सब मिलकर शांति सद्भाव कायम करते हुए, चुनाव को दृष्टि नहीं रखकर, समाज को दृष्टि रखकर, चुनाव पीछे चले, समाज आगे चले। समाज आगे तभी चलेगा जब हम विविधता में एकता में विश्वास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बाहर निकलिए। अभी सिस्टर मिले चाय पिलाइएगा कैसी? सब हमको बुलवा के भगा देता है। सब बोले माथा सब बोला। अच्छा बोला क्या दे रहे हैं ना? हाँ अपना भैया आपको नंबर मुख्य नेता हुए तो मुख्य नेता मुख्य नेता हुए। चलिए चलिए आगे बढ़िए। चलो 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 आगे बढ़ते हुए चलिए 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 आगे बढ़ते चलिए चलिए भीड़ में हेलो
बच्चा लोग आगे चलो, आगे चलो बच्चा लोग। गाड़ी सब यही आई दीजिएगा, गाड़ी रहने दीजिएगा। बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। भैया उसका डिजाइन होगा, उसको किस्मत कीजिए, वो आगे का रास्ता खोले। देखिए वो जो झोंका आता है ना, तो झोंका भी विवेक बंद हो जाता है। और गाड़ी को उस सर को अकेला हम बता देंगे, लेकिन अब घर में जाइए, जाइए अंदर जाइए। नहीं जाओ। बुजुर्ग हैं ठीक, अब बाजार चल रहे हैं। हमारा नेता कैसा हो, राकेश सिन्हा कैसा हो, आने वाले एमपी कैसा हो, राकेश सिन्हा जैसा हो, आने वाले एमपी कैसा हो, राकेश सिन्हा जैसा हो। वहाँ से बोलने वे कर लिए, चलो ना। वो अच्छे आदमी। मुन्ना जी, मुन्ना जी, वहाँ से पीछे रहेगा नौजवान तो कैसे होगा बताओ। आ जाओ हम मिलजुल के रहिए, यही है ना। देखिए देखिए मेन सही टेंट वाला दुकान यही है ना। दुकान बंद था सर। जी जी हाँ, अल्लाह का भरपाई हो जाएगा, ये भरपाई हो जाएगा। बच्चा चला जाएगा। हमने उस दिन बात किया उससे, वो एकदम साफ हमने मैं कराऊंगा ना। सर मैंने कहा कि आपको मैंने बचाया, पेपर मौका अभी और मैं आपको ठीक से वहाँ से कुछ जनता की वहीं पर हम कहीं गलत फहमी मत रहिए। राकेश सिन्हा जिंदाबाद, 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 राकेश सिन्हा जिंदाबाद, जिंदाबाद, हमारा नेता कैसा हो, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
मैंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, शांति ही मांगा। जनता खड़ा दरबार की हर हर महादेव। आप बच्चों को शिक्षा से जोड़ेंगे, नतीजा तो यही होगा। आपका बेस आयोजन भए गेलै, सब कुछ भए गेलै। ओ मनीष समाज में पा रहे हैं।